रामचरितमानस में अयोध्या कांड के अंतर्गत आज का प्रसंग है गरल सुधारिपु करई मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम जय जय राम। महु स्नेह सकोच बस सनमुख कही न बैन दर्शन तपित न आज लगी प्रेम प्यासे नैन। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विधि न सके सही मोर दुलारा नीच बीच जननी मिस पारा। यहू कहत मोई आजू न शोभा अपनी समुझी साधु सुचि कोभा। कौन हुआ है अपनी समझ के हरता ऐसा ना हो कि अपने आपको सज्जन न समझता हो। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने यानी मेरे और स्वामी के बीच में अंतर डाल दिया। यहाँ यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। अरे जिसको दूसरा कोई कहे बहुत सज्जन है, बहुत साधु है, साधु का मतलब सज्जन ही होता है, बहुत पवित्र है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसको तो ठीक है। मगर अपने आप से अपने आपन मुआपन करनी, भाग नहीं बहुत बननी, अपनी बड़ाई अपने मुंह से हमें निकल लेता है। मगर भरत जी कह रहे हैं क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मातु मंदी में साधु सुचाली उर अस आनत कोटि कुचाली। फरई की कोदो बाली सुशाली मुक्ता प्रसव की संबुक काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूं। मैं अपनी माता को तो नीच कहता हूं, मैं अपने आप को साधु कहता हूं। ऐसा हृदय में लाना ही करो दुराचारों के और पापों के समान है। क्या कोदो की बाली एक प्रकार का अन्न है कोदो? क्या कोदो की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने हुंदो सकले सुन काहू मोर अभाग उदधि अवगाहू। बिनु समझे निजे अग परिपाकू जारी व जाय जननी कही काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष लेख भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्रत ही जलाया। भगवान भरत जी और शत्रुघ्न जी उस समय जिस समय राजा दशरथ का मरण हो जाता है उस समय कुछ अपशब्द कह देते हैं, बाद में संकोच होता है। हृदय है विहार उषबोरा एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब श्री रामू
लागत मोहिनी के परिणामू। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया, यानी मेरी भलाई का कोई दूसरा साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही यानी निश्चय ही मेरा भला है, वो यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ है और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। ये आगे है दोहे के रूप में, मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। साधु सभा गुर प्रभु निकट, कहो सुतल सती भाव, प्रेम प्रपंच की धूट भूरी, जहाँ नहीं मुनि राऊ। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूं, यह प्रेम है, यह प्रपंच यानी छल कपट, झूठ है या सच, इसे यानी सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और यानी अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी, देखी न जाए विकल महतारी, जर हिंदु सहे जर पुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज यानी पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल है, देखी नहीं जाती, अवध वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताश से जल रहे हैं नाथ। महिष कलयन रथ कर मूला, सो सुनी समुझ सहू सब शूला, सुनि बन गवनु कीन रघुनाथा, करि मुन बेस लखन सिय साथा। बिनु पानहीन पया नहीं पाए, शंकर साखी रहु एहि धाये, बहुर निहारी निषाद स्नेहु, कुलिस कठिन उर भयउ न बेहु। सारा दोष भरत जी अपने ऊपर लेते हैं। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूं, यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे यानी पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं। इस घाव से भी मैं जीता रह गया, यानी यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यानी यह फटा नहीं। आगे की चौपाई है, अब सब आँखिन देखुआई, जियत जीव जड़ सब ही सहाई, जिनहि निरखी मग सापिनी बीछी, तजहि विषम विषु तामस तिथि। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा। जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और वीथी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है,
कि दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जय रघुनंदनु, जय रघुनंदनु, लखन सिय अनहित लागे जाहि। तासु तनय तजी दुसह दुख, देव सहावहि काहि। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुसह दुख और किसे सहावेगा। भरत जी का प्रेम विश्व में न तो कोई इतना भाई के प्रति प्रेम करने वाला हुआ, ना होगा, ना होने को है। भाई के प्रति प्रेम, कितना प्रेम। और रामचंद्र जी भी अपने भाई भरत के लिए इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि खेल के मैदान में जब देखते थे कि भरत हार रहे हैं तो जानबूझ के खुद खेल में हार जाते थे और भरत को जिता देते थे। ये है प्रेम। सुनी अति विकल भरत बरबानी, आरती प्रीति विनय नय सानी। शोक मगन सब सभा खबारू, मानहु कमल बन परेऊ तुषारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम और अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोधु कीन मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदु, बोले उचित बचन रघुनंदु। जिनकर कुल कैरव बन चंदू। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी यानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन जी उचित वचन बोले। और भगवान राम क्या कह रहे हैं? रघुनंदन, तात जाय जिय करहु गलानी, इस अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य श्लोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में यानी भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और यानी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। और आनत तुम पर कुटिलाई जाई लोकु पर लोकु नशाई। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं, जो कोई भी व्यक्ति हमारे बन जाने में तुम्हारे प्रति संदेह करेगा, उसको हमारी भक्ति कभी मिल नहीं सकती। वो अपना लोक और परलोक यानी पृथ्वी तल, स्वर्ग और तीनों लोक से च्युत हो जाएगा जो तुझ पर संदेह करेगा। सुनो भरत, क्या कह रहे हैं भगवान राम? हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान
तीनों कालों और स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, तीनों लोकों के सब पुरातन पुरुष तुमसे नीचे हैं। उर आनत तुम पर कुटिलाई जाई लोकु परलोकु नशाई। दोष देहि जननी जड़ते ही जिन गुर साधु सभा नहीं स्टेई। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक यानी यहाँ के सुख, यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती है। माता के कई को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। कि विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत से होई। राम सिया राम जय जय राम। मिटी है पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार। लोक सुजसु पर लोक सुख सुमिरत नाम तुम्हारे। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच यानी अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहूं सुभाव सत्य शिव साखी भरत भूमि रहे राउरी राखी। तात कुतरक करहु जन जाए बैर प्रेम नहीं दुराई दुराए। छोटे भाई यानी छोटे अनुज यानी भरत जी को भगवान राम समझा रहे हैं। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूं। शिव जी साक्षी हैं। यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी है, रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क ना करो। बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनि गण निकट बिहग मृग जाई। और कहते हैं साधुओं के पास तो हिरन, पक्षी और नाना प्रकार की चिड़िया तुरंत आ जाती है, मगर बधि को देखते ही भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं। मुनि गण निकट बिहग मृग जाई बाधक बधिक बिलो की पराई। हित अनहित पशु पक्षी न जाना मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास यानी बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम ही मैं जानऊनी के करहो काह असमंजस जी के। राखे उराय सत्य मोहि त्यागी तनु परिहरहु प्रेम पनु लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूं। जी में बड़ा असमंजस यानी दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु बचन में तत मन सोचू तही ते अधिक तुम्हारे सकोचू। तापर गुर मोहि आय सुदीना अवसी जो कहूँ चाहूँ सोई कीना। उनके वचन को मेटते
मन में सोच होता है उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मनु प्रसन्न करि सकुच तजी, कहूँ करो सोई आजु। सत्य संद रघुबर बचन, सुनि भा सुखी समाजु। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। और जब भगवान ने रामचंद्र जी ने यानी रघुनाथ जी ने ये बात कही थी भरत से कि जो तुम कहोगे आज वही करूंगा मैं, तो देवराज इंद्र के मन में सोच हो गया, अरे क्या हो गया ये। फिर देवराज इंद्र का सिंहासन कांपने लगा, ढलने लगा और देवराज डर गए। क्या होता है? सुरगन सहित सब असुर राजू, सोच ही चाहत होने काजू। बनत उबाऊ करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन मोही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, लगता है कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। बहुरी विचारी परस पर कयहि, रघुपति भगति भगति बस आयहि। सुझ करी अम्ब रीस दुर्बाशा, भेसुर सुरपति निकट निराशा। देवराज इंद्र को उस समय थोड़ा डर गए, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान के भक्त के साथ में विरोध करने का हाल दुर्वासा अच्छी तरह जानते हैं, जो एक चक्र से डर गए थे खाली। बहुत क्रोधी मुनि। आगे कथा में मौका मिलेगा तो बताऊंगा क्या हुआ था, दुर्वासा के चक्र से क्यों भय हो गया था। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की यानी घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सुरन बहु काल विषादा, नर हरि किए प्रगट प्रहलादा। लगी लगी कान कहाई धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुन धुन कर कहते हैं कि अब भरत, इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ में है। आन उपाऊ न देखिए देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। ही सबेम सुमीरहु सब भरत ही, निज गुणशील राम बस करत ही। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को, श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, यानी अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है, उनके भक्त की कोई सेवा करता है। सेवा करने का मतलब ये नहीं हुआ कि उसके हाथ पैर दबाता है और उसको अच्छा भोजन दे देता है खाने को और उसकी गुणगाथा करता है। भगवान देवराज जी कह रहे उनके सेवक की जो सेवा करता है, सेवा करने का मतलब होता है उसके साथ किसी प्रकार का छल, प्रपंच, कपट, द्वेष, पाखंड नहीं करता। भगवान देवराज जी कह रहे हैं भगवान राम को वही प्रिय है जो उनके सेवक के साथ किसी प्रकार का गलत व्यवहार नहीं।
अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। देवराज इंद्र को थोड़ा ज्ञान तो हुआ। आगे है कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम और सिया राम जय जय राम। सुनि सुर मत सुर गुर कहू, भल तुम्हार बड़ भागु। देवराज इंद्र की बात सुनकर के देवगुरु बृहस्पति जी कहने लगे, चलो तुम्हारे हृदय में चेतना जगी तो सुनी सुर मत सुर गुर कहू, भल तुम्हार बड़ भागु। सकल सुमंगल मूल जगे, भरत चरण अनुराग की सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय